सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो बंद हुई है 23,186 के आसपास बंद हुई है। आप देख रहे हैं ये मंडे की पहली कैंडल है। मंडे यानी अभी जो 8 तारीख गई है और कल फ्राइडे आप देखेंगे ये मंडे की पहली कैंडल है। और अभी तक बाजार इसके नीचे भी ट्रेड नहीं कर पाया है इन 4 दिनों के अंदर, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, कल यानी थर्सडे तक। अब कल फ्राइडे है, कल देखते हैं बाजार किस तरीके का ओपन होता है। मगर पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया कि बाजार 23,000 और 23,550 के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और इसके लिए एक ये रेंज बन के रह गई है। अगर बाजार 23,000 तोड़ेगा तो बाजार के अंदर 450 पॉइंट का 550 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और अगर 550 के लेवल को तोड़ेगा तो 550 पॉइंट का ऊपर की साइड जंप देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखें आज भी ये 9/15 की पहली कैंडल है 11 तारीख की, और उसके अंदर भी सेम वही चीज हुई कि बाजार को इसका लो नहीं काटना था और बाजार ने वहीं से रिवर्स करके 300 तक के लेवल आपको दिखा दिए। देखिए कल अगर बाजार रीओपन होता है, यानी रीओपन मतलब गैप अप, बाजार दोबारा गैप अप होता है, तो अगर बाजार 23,315 के ऊपर होल्ड करके गैप अप हो जाए या होल्ड करके ट्रेडिंग करे तो ये 23,550 तक के लेवल आपको तुरंत दिखा देगा, मतलब अगले 1 या 2 घंटे में 23,315 के ऊपर। क्योंकि 23,315 के ऊपर ही इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी और उस स्ट्रेंथ की वजह से इसका प्राइस 23,550 तक जाएगा। दूसरी केस में अगर हम बात करें कि बाजार अगर 23,000 के नीचे ओपन हो गया तो बाजार के अंदर एक वीकनेस आएगी और बाजार के अंदर अगर वो इसके नीचे 23,000 के अंदर खुल जाता है तो 23,125 से लेकर 23,150 का स्टॉप लॉस होगा ऊपर की साइड। यदि बाजार ऐसे नीचे करके खुल जाता है तो यदि बाजार ऊपर आएगा तो 23,125 के रेजिस्टेंस को हिट करेगा। तो इस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन बैठा है। कल देखते हैं बाजार किस तरफ रुख लेके ओपन होता है। मगर जिस तरीके के सिम्टम है वो मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम यानी आवले टाइम फ्रेम पे बता दिए हैं कि बाजार 23,000 के आंकड़े को भी रेस्पेक्ट कर रहा है और 23,500 के भी आंकड़े को रेस्पेक्ट कर रहा है। अब ये दोनों लेवल टूटेंगे या नहीं टूटेंगे या बाजार इसी रेंज के अंदर चलता रहेगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर अगर कल बाजार 315 के ऊपर खुलता है तो इसको बिल्कुल भी शॉर्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो ये निफ्टी का चार्ट था, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर कहानी बिल्कुल उल्टी है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट करके एक बहुत बड़ा मूव भी ऊपर की साइड दे सकता है। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी के अंदर 55,000 का एरिया यानी एक साइकोलॉजिकल लेवल क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे भी। ये एक पॉजिटिव साइन है जो कि ये शो कर रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर कोई ना कोई एक बड़ा गैप अप भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी चाल भी देखने को मिलेगी। रिजेक्शन की बात करें, रिजेक्शन इसके अंदर तभी आएगा जब ये 54,750 के लेवल के नीचे होल्ड करेगा। ये वाला 54,750 के नीचे ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और इसके अंदर कमजोरी बढ़ने से ये वापस 54,000 से भी नीचे आने की कोशिश कर सकता है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ऐसे ही ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के अंदर भी जब तक वीकनेस नहीं आएगी, जब तक ये 73,000 के नीचे ओपन ना हो जाए, 73,000 और 75,000, ये दो लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक रेंज की तरह, सॉरी सेंसेक्स के लिए रेंज की तरह काम कर रहे हैं। कल की अगर बात करूं, सेंसेक्स अगर 74,625 के ऊपर होल्ड करके ओपन हो जाए 74,625 के ऊपर, तो इसको बिल्कुल भी शॉर्ट ना करें। ये यहां से आपको 76,000 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो इस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी के प्राइस एक्शन बने हुए हैं। इसलिए इसको नीचे के रेटों में या अननेसेसरी जब तक आपको लेवल ना मालूम हो तब तक इसके शॉर्टिंग और बॉट करने की कोशिश ना करें। जो भी काम करें वो लेवल के अकॉर्डिंग ही करें। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेवल, यूजफुल चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी। ऐसे नॉलेज भरी वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।